नमस्कार दोस्तों। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो जिसमें आप देखेंगे एक नए भारत की तस्वीर। अमृतकाल, मित्रकाल नहीं भाई, अब चल रहा है गारंटी काल। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमृतकाल खत्म हो गया है और अब कर्तव्य काल चल रहा है, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि मित्रकाल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी कालों से गुजरते हुए कालों के काल महाकाल मोदी जी आजकल गारंटी काल में प्रवेश कर गए हैं। गारंटी मतलब कांग्रेस मुक्त भारत की गारंटी पूरी करने के बाद अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति की गारंटी, और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन, उनको जेल में डालने की गारंटी। और यह संघ काल गारंटी काल अब 2024 तक चलने वाला है। अब देश में एक ही परिवार रहेगा और उसी का भ्रष्टाचार चलेगा, तो दूसरे की क्या जरूरत है। वन कंट्री वन फैमिली, एक परिवार संघ परिवार। जी हाँ, विपक्ष के प्रोपेगेंडा के चक्कर में मोदी जी फिर में मिसअंडरस्टूड हो गए। महाराष्ट्र में एनसीपी को जरा सा तोड़कर अपने पाले में क्या मिलाया, लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पहले तो मोदी जी भी कुछ कंफ्यूज हो गए, एक और पार्टी तोड़ने पर इतना हल्ला। अरे क्या इन्होंने पहली बार कोई पार्टी तोड़वाई है? 4 साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम दर्जन भर पार्टियों को तो तोड़वाया ही होगा। पार्टियों को तो तोड़ने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि चुनाव के बाद में होता है, तोड़ने लायक पार्टियों से विधायकों के लिए सुरक्षित राज्यों में रिसोर्ट की बुकिंग पहले ही हो जाती है। वन कंट्री वन फैमिली, एक परिवार संघ परिवार। दो चार विधायक एक जगह जमा हुए नहीं कि हल्ला मच जाता है, हवा उड़ा ले जाता है। 2-4 महीने में किसी भी राज्य ने विरोधियों की सरकार गिराने या विधायकों के टूटने की खबर नहीं आती है तो लोग पूछने लगते हैं, चाणक्य जी छुट्टी पर चले गए हैं क्या? जब दूसरी पार्टियों को ही 8-9 साल में टूट फूट की इतनी आदत पड़ गई है, तो पब्लिक को भी इस नए नॉर्म फार्मूले की आदत बना लेनी चाहिए। वैसे भी प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना है। पार्टी बनी है तो कभी न कभी टूटेगी। फिर मोदी जी के धक्के से ही क्यों नहीं। मोदी जी का सॉल्यूशन फाइनल है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तक कोई और राजनीतिक पार्टी रहेगी ही नहीं, तो कौन भ्रष्टाचारी होगा, कौन परिवर्तनवादी होगा और कौन परिवारवादी होगा। पर बाद में शोर कुछ कम हुआ तो पता चला कि हल्ला एनसीपी को तोड़वाने पर नहीं था। सब जानते हैं कि मोदी जी से जो भी टकराएगा अपनी पार्टी के टुकड़े टुकड़े बटोरते रह जाएगा। जो नियति है उसकी शिकायत के भी क्या हासिल। शिकायत का तो यह है कि भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और जो भी चुना गया है उसके लिए ऐसी ऊंची बोली कि मना करना मुश्किल। जो बोली से बच गए तो सीबीआई ईडी की गोली से उसे कौन बचाएगा। और जो फिर भी नहीं माने तो जेल में चक्की पीसिंग उतना ही नहीं, तब भी अदालतों के चक्कर लगाई लगाई। और उससे भी बच जाए तो राहुल गांधी से लेकर आजम खान तक की तरह किसी चोर को चोर कहकर चोर की मानहानि करने के लिए मुफ्त में सदस्यता ही गवाई। तो मौत जब एक दिन मुआयना हो, फिर रात भर नींद क्यों आएगी। पर मालूम पड़ा कि पार्टी टूटने पर तो नींद नींद ही थी। हल्ला तो इस पर था कि पीएम मोदी जी ने भोपाल में 2-in-1 पर हमला किया। परिवारवादी पार्टियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एक पार्टी का नाम लेकर उन्होंने बताया कि किस के हिस्से में कितना घोटाला बनता है। फिर जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बनता था, उसे तोड़कर मोदी जी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार में कैसे शामिल कर लिया। शिवसेना के भ्रष्ट को अपनी सरकार में मुख्यमंत्री बनाने के बाद एनसीपी के भ्रष्ट और उप मुख्यमंत्री और दूसरे कुछ कम जरा से कम को भ्रष्टों को मंत्री कैसे बना दिया। क्या हुआ, किसी को भी नहीं छोड़ने का तेरा वादा, कहीं हम ही तो गलत नहीं समझे थे? जबकि मोदी जी का वादा किसी भी भ्रष्ट को अपनी पार्टी से बाहर छोड़ने का नहीं था, बाहर नहीं छोड़ने का था, एक एक भ्रष्ट को अपने पाले में पहुंचाने का था। खैर, यह सब भी विरोधियों के जानबूझकर मोदी जी को गलत समझने का ही मामला है। वरना सभी जानते हैं कि भोपाल में मोदी जी का हमला 2-in-1 था, यानी परिवारवादी पार्टियों के भ्रष्टाचार पर भी और भ्रष्टाचारियों के परिवारवाद पर भी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी पीएम ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर दोनों पर एक साथ हमला बोला है। और यह आज से थोड़ा ही है। जब देश में अमृतकाल लगा था तभी से मोदी जी ने लाल किले से ही ऐलान कर दिया था। अब तो सुना है अमृतकाल भी खत्म हो गया है और कर्तव्य काल लग गया है। मोदी जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला नहीं करते तो कब करते? मोदी जी को भी पहले वाले प्रधानमंत्रियों की तरह लटकाने अटकाने भटकाने वाला समझाया क्या? वैसे अमृतकाल के खत्म होने और कर्तव्य काल के लगने को लेकर भी एंटी नेशनल लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि शुरू में तो अमृतकाल 25 साल के लिए था, फिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी ने उसको एक साल में भी एक साल में ही पूरा कर लिया, 10-11 महीने में ही समेट दिया। आखिर अमृतकाल को समेटने की ऐसी
जल्दबाजी क्या? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अमृतकाल का टाइम पूरा पूरा कुछ नहीं हुआ है, बस मोदी जी के राज ने जैसे इतने शहरों के, जिलों के, सड़कों के, संस्थाओं के, योजनाओं के नाम बदले हैं, वैसे ही अमृतकाल का भी नाम बदल दिया और अमृतकाल पर सफेदी पोत कर उसके ऊपर कर्तव्य और अब गारंटी लिखवा दिया। रही अमृत और कर्तव्य और गारंटी लिखने की, तब दोनों ही शुद्ध भारतीय संस्कृति है। तो मुसलमानी ध्वनि वाला भी कोई भी सुने तो मोदी राज ने सारे सिर्फ मुसलमान ध्वनि के लिए ही थोड़ी बदले हैं। सेकुलरिज्म डीएनए में है। दिल्ली में औरंगजेब रोड के बाद अब औरंगजेब लैन को भी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के मुसलमानी ध्वनि वाले नाम से ही बदला गया है। और हाँ, ये रॉकेट वाले अब्दुल कलाम आजाद का नाम है, अंग्रेजों से लड़ने भिड़ने वाले और आजादी के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने ओरिजिनल अब्दुल कलाम आजाद का नहीं। उनका नाम तो पिछले ही दिनों एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया गया था। मोदी जी ने उनके नाम पर सड़क करने की उम्मीद तो कोई नहीं करे। खैर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी के 2-in-1 लड़ाई लौटे। महाराष्ट्र में जो हुआ है, क्या इसी लड़ाई में एक बड़ी प्रगति को नहीं दिखाता है? लेकिन बिहार में एक परिवार ऐसा भी है जिसके हर सदस्य पर ईडी सीबीआई की बिजली गिरी है, फिर भी लालू जी बेचारे मोदी जी पर लाल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पत्नी वाला होना चाहिए और बिना पत्नी के पीएम आवास में नहीं रहना चाहिए। लालू जी, आप तो पत्नी और 11 बच्चों को अफोर्ड कर लिए। मोदी जी को बरगलाइए मत। देश चलाना आसान काम है, लेकिन परिवार चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। फिलहाल 1 कंट्री 1 फैमिली, एक परिवार संघ परिवार। तो साहब, पहले शिवसेना, अब एनसीपी, दो भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टियां तो करीब ध्वस्त भी हो चुकी हैं। परिवार टूट चुका और मोदी खाने देगा नहीं। यही रफ्तार रही तो कर्तव्य काल के पूरे होने से पहले पहले बाकी सभी पार्टियां या तो भाजपा में समा जाएंगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। मोदी जी का सॉल्यूशन फाइनल, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब कोई और राजनीतिक पार्टी रहेगी नहीं तो कौन भ्रष्टाचारी होगा और कौन परिवारवादी? बस एक परिवार रहेगा, संघ परिवार। आखिर यह देश की पूजा करने वाला देश है। एक देश एक नागरिक संहिता के बाद अब जल्दी एक देश एक परिवार भी। इंडिया वालों, मोदी जी से और क्या क्या कराओगे? अपने अंधभक्तों के लिए बेचारे मोदी जी को क्या क्या करना पड़ता है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।